बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनम किचन कैनवस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। तो उसके लिए सबसे पहले हम डो की तैयारी कर लेते हैं, और डो के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ये सब हैं। तो मैंने 1 कप भर के मैदा ले लिया है, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लिया, ड्राई मिल्क पाउडर, 1 अंडा ले लिया है, 1 सैशे मैंने यीस्ट का ले लिया है, खमीर, ठीक है, और 1 टीस्पून शुगर ले लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है, और 1 कप मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। वो हम देखेंगे कि हमें कितना पानी ज़रूरत होता है डो बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये हम मैदे के अंदर सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे, ठीक है। 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून शुगर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 अंडा ले लेंगे, और 1 पैकेट ये इंस्टेंट यीस्ट का ले लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून, या फिर आप ऑयल ऐड कर दें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। अब हम इसमें नीम गर्म पानी डाल देंगे और इसको गूंद देंगे, ठीक है। जैसे आप आटा गूंदते हैं उस तरह आप इसको गूंद के डो बना लेंगे। तो चलें अब इसको गूंद के फिर आपसे मिलते हैं। तो ये हमारी डो हमने गूंद ली है, ठीक है, और हमारा हाफ़ कप पानी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और आपने नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है, और आपकी डो इस तरह गूंद जानी चाहिए, ठीक है। हल्के हाथ से आप इसको गूंद लेंगे, और थोड़ा सा ऑयल अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और ऐड कर लीजिएगा। अब हमने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके ऊपर ऑयल हमने इसके नीचे ऑयल लगा दिया है। अब इसमें हम अपनी डो रख देंगे, और डो को हम फूलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, किसी गर्म जगह पे। तो 2 से 3 घंटे में हमारी डो जो है अच्छे से फूल जाएगी, और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इससे आपका एक पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। अगर आपको 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं तो आप 2 कप मैदा ले लें, ठीक है, और 2 पैकेट यीस्ट के ले लें। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो ये हमने इसको कवर कर दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम प्लेट रख लेते हैं, और कोई कपड़ा रख के इसको गर्म जगह पे रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। और हम अपनी जो है टमाटो सॉस की तैयारी करते हैं। तो टमाटो सॉस के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम 2 से 3 टमाटर ले लेंगे। ये बॉइल्ड टमाटर हैं, ठीक है, और 3 से 4 आप लहसुन के जवे ले लें। बॉइल्ड टमाटर ज़रूरी नहीं है कि आप बॉईल करें, ठीक है, आप फ्रेश टमाटोज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम इसको कुक करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे, और इसके बाद जो हम इसकी कुकिंग करेंगे और जो मसाले डालेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारा टमाटो पेस्ट रेडी है, ठीक है। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं। तो ये हम पैन ले लेते हैं, ठीक है, हमने स्टोव ऑन कर लिया है, और इसमें हमने ये अपने जो टमाटर ब्लेंड किए थे वो डाल देंगे, और 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल डाल दें, या बटर है तो बटर डाल दें। इसमें हम जो है थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून के करीब विनेगर ऐड कर देते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर दें, मैं हाफ़ टी स्पून के करीब कर रही हूँ। रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे, मैं हाफ़ टी स्पून कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। और हम इसमें हाफ़ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स शामिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हम, और इसको हम जो है एटलीस्ट 5 मिनट्स कुक करेंगे। अगर आप फ्रेश टमाटोज़ ले रहे हैं तो आप उसको इतना कुक करें कि उसका जो पानी सारा ड्राई हो जाए। तो ये हमारे मज़ेदार सी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी, जो हमने डो की फर्स्ट लेयर पे यूज़ करनी है। तो ये इस तरह से आपका पेस्ट बन जाएगा, पानी सूख जाएगा। तो ये हमारा टमाटो पेस्ट रेडी है। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया, ठीक है।
आप अगर 2 पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप आधा केजी का जो पैकेट मिलता है बोनलेस चिकन का वो यूज़ कर लें, और अगर एक बना रहे हैं तो वो जो हाफ़ केजी का पैकेट होता है उसमें से भी हाफ़ ले लें, ठीक है। चिकन को यूँ क्यूब्स में छोटा छोटा कर दें, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका विनेगर, और 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस। सॉल्ट हम अपने टेस्ट के मुताबिक डाल देंगे, और मिक्स्ड हर्ब हाफ़ टी स्पून। आप कोई भी टॉपिंग बना सकते हैं, ठीक है। आप रेडीमेड टॉपिंग भी ले सकते हैं, पेपरोनी ले सकते हैं, सॉसेजेस ले सकते हैं, या इसी को चिकन को लेके आप उसमें लेमन और तंदूरी मसाला डाल के वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फ्लेवर्स आपको पसंद हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको हाफ़ एन आवर मैरिनेट कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको कुक कर लें जल्दी से। इसमें आप हाफ़ टी स्पून के करीब लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया हमने, और हम इसको इसमें अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो ये हमारा चिकन भी रेडी है, ठीक है। और ये मेरे पास थोड़ी सी बीफ पेपरोनी थी तो मैंने वो भी थोड़ी सी साथ ऐड कर दिया। आप जो भी चाहे वो ऐड कर सकते हैं। ये हमारी डो, ये देखें अच्छे से फूल गई है। अब हम इसको बेल देंगे, रोटी बना देंगे इसकी, ठीक है, राउंड शेप में, और फिर हम इसको पैन में सेट कर देंगे। तो ये हमने अपनी जो डो है वो देखें बेल दिए, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे पैन के ऊपर। पैन को हमने हल्का सा ग्रीस कर दिया है, ठीक है। कोई भी पैन ले लें या पिज़्ज़ा ट्रे ले लें, ठीक है, पिज़्ज़ा पैन ले लें। तो हम इसके ऊपर इसको रख देंगे, और यहाँ पे हमने एक तवा रख लिया है, उसको आपने अच्छे से गर्म कर लेना है 10-15 मिनट के लिए, और इसके ऊपर फिर हम अपना पिज़्ज़ा बेक करने के लिए रख। तो ये हमने पैन पे अपनी डो रख दी है, ठीक है। अब हम इसमें ये सॉस लगा लेंगे। तो ये हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब हम इसमें पेपरोनीस ऐड कर देंगे, और अपना चिकन ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें मैंने चिकन डाल दिया है, ठीक है। थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी टमाटर और शिमला मिर्च भी हमने इसको ऊपर डाल दिया है। और बस अब इसमें आप थोड़ी सी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों ऐड करें, और फिर इसका हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ऐसे हमने इसको चीज़ डाल दिया। मेरे पास चीज़ स्लाइसेस थी तो मैंने चीज़ स्लाइसेस डाल दिए हैं। आपके पास जो भी हो अवेलेबल चीज़ स्लाइसेस या श्रेडेड चीज़ तो वो आप ऐड कर दें, ठीक है। तो अब हम इसको ले जाएंगे, जो तवा हमने गरम किया था उसके ऊपर इस पैन को रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है, और कवर करने के बाद हमने इसके ऊपर कोई कपड़ा रख देंगे, या फिर जो ये सुराख है इसको बंद करेंगे ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, सही है। पहले इसको हमने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद हमने इसको 35 से 40 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। तो हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ये हमारी 2 प्यारी प्यारी व्यूअर्स हैं, एक तो अनम और एक हैं तहमीना। तो उन दोनों की फरमाइश पे जो है हमने ये पैन पिज़्ज़ा विदाउट ओवन बनाने की कोशिश की है। तो आई होप उनको ये रेसिपी पसंद आएंगी। तो आप लोग भी प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और बताना कि आपको कैसी लगी है। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये इसके ऊपर हम आटा लगा देते हैं, इसको कवर कर देते हैं ताकि स्टीम। तो ये 40 मिनट्स बाद हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी है। अगर
चीज़ मेल्ट नहीं हुई तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमने इसको पैन से हटा दिया, ठीक है। और जो हमारा तवा गरम हुआ हुआ था, हम इस गरम तवे को इसके ऊपर ऐसे रख लेते हैं। तो 3 मिनट के लिए। तो इससे भी आपका ऊपर वाली क्रस्ट पक सकती है या मेल्ट हो सकती है चीज़। वरना अगर आपको इसी तरह पसंद है तो आप इसी तरह सर्व कर दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ थोड़ी और ब्राउन हो और कुक हो तो इस तरह 2 से 3 बार आपने तवे को अच्छे से गर्म करके इस तरह इसके ऊपर रख देना है। उससे ये होगा कि चीज़ मेल्ट हो जाएगी और भी अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का पिज़्ज़ा रेडी हो गया है पैन से। ये हमने कट भी कर दिया है, सही सॉफ्ट फ्लफ़ी मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।